धसकरी चर्चित हत्याकांड में कमलाकांत दुबे के हत्यारों की लिस्ट लंबी। नाटकीय ढंग से आरोपियों का कोर्ट में सरेंडर। सांसद, विधायक सहित तमाम नेताओं का मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद नाटकीय आश्वासन वाला टॉनिक। भ्रष्टाचार के दोषियों की लंबी कतार। पर्दा डालने में लगा जिला प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। जनपद भदोही में धसकरी का चर्चित कमलाकांत दुबे हत्याकांड सवालों के घेरे में है और उससे भी ज्यादा सवालों के घेरे में जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, भदोही पुलिस और जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अर्थात सांसद, विधायक और ब्लॉक प्रमुख हैं। भ्रष्टाचार की बात करें तो ग्राम प्रधान तो महज मोहरा है। अनियमितता अगर है तो सचिव से लेकर ब्लॉक और जनपद के अधिकारी भी इसमें जिम्मेदार हैं। प्रमुख से लेकर विधायक और सांसद भी इसमें जिम्मेदार हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा के अध्यक्ष भदोही सांसद डॉक्टर विनोद बिंद और जिला विकास अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष औराई विधायक दीनानाथ भास्कर हैं। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा और जिला विकास अनुश्रवण समिति के प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करना, निर्वाचित प्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, स्थानीय निकाय और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना, बाधाओं को दूर करना और जिलों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है ताकि लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंच सके। इस तरह की जिम्मेदार संस्थाओं के होते हुए भी अगर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की जांच पूरी होने में महीनों या सालों का समय लगता है तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, भदोही पुलिस, सांसद, विधायक भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद भाजपा संगठन, सांसद, विधायक सहित तमाम संगठनों के नेताओं और विपक्ष के नेताओं की लंबी कतार झूठा आश्वासन देने के लिए कमलाकांत दुबे के घर लग रही है, लेकिन वास्तविक न्याय के रूप में न तो मुख्यमंत्री की तरफ से अब तक कोई मुआवजा राशि उपलब्ध कराई गई और न ही कोई सहयोग मिला। भदोही पुलिस इनाम घोषित कर हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और आरोपियों ने नाटकीय ढंग से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कितना हास्यास्पद है ना, क्योंकि यदि इनके अलावा कोई और अपराधी रहा होता जिसमें पुलिस की साख का सवाल होता तो पुलिस न्यायालय के बाहर पहरा लगाकर उसका इंतजार करती। पुलिस इस कदर मुस्तैद रहती कि परिंदा तो छोड़िए, पत्रकारों को भी अंदर जाने से रोक दिया जाता। संबंधित मामले में सर्वप्रथम लापरवाही करने वाले भदोही कोतवाल को निलंबित करना चाहिए था। जब फरियादी कई बार हत्या की आशंका के तहत लगातार सूचना दे रहा था, बावजूद इसके भदोही थाने की पुलिस साइलेंट मोड में रही तो निश्चय ही इस मामले में भदोही कोतवाल को निलंबित करना चाहिए था। दरअसल भदोही प्रशासन जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। विडंबना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद भी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा इस मामले पर बयान न जारी करना चिंताजनक है। वोट की राजनीति संभवतः गले की फांस बनी हुई है। कार चालक सुजीत यादव पुत्र मेहीलाल यादव व मुन्ना लाल यादव पुत्र रामशरण यादव ने नाटकीय ढंग से घटना के लगभग एक हफ्ते में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। निश्चय ही यह भदोही पुलिस को हंसी का पात्र बनाती है। पूर्व में कमलाकांत दुबे के घर पहुंचे औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि पीएमजीएसवाई रोड के किनारे भट्टा नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके भट्टे को बंद करने की कार्रवाई नहीं हुई। नियमानुसार भट्टे की मान्यता देने वाले अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और यदि भट्टा अवैध है तो अब तक भट्टे को सील करने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसमें भी नाटकीय ढंग से प्रशासन द्वारा भट्टे पर कच्ची ईंटों को नष्ट कराने का वीडियो वायरल हुआ। हालांकि इस पर प्रशासन द्वारा कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया, जो साफ जाहिर करता है कि कार्रवाई कैसे और किस दिशा में होनी चाहिए यह प्रशासन को मालूम ही नहीं है, या फिर जानबूझकर प्रशासन अनजान बना हुआ है। सवाल यह उठता है कि आखिर ग्राम प्रधान मनीष यादव और मेहीलाल यादव को जब पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी तो फिर कोर्ट में सरेंडर करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम कैसे रही। खबर है कि धसकरी अनियमितता कांड में 2 सचिवों पर गाज गिर सकती है। वहीं जनपद के एक माननी के करीबी 2 सचिवों को बचाया जा रहा है। यह मामला कई सवाल खड़े करता है, जैसे कि जनपद में भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम जनप्रतिनिधि क्या कमलाकांत दुबे को वास्तव में न्याय दिला पाएंगे? क्या जिला प्रशासन निष्पक्ष जांच कर तस्करी मामले में संलिप्त अधिकारियों को सजा दे पाएगा? क्या कमलाकांत दुबे के परिवार को सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि मिल पाएगी, या फिर अन्य मामलों की तरह यह मामला भी समय के साथ गुमनामी के अंधेरों में खो जाएगा? जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट।
कि वो कहना है कि स्थानीय पुलिस की लापरवाही क्या कुछ है? नहीं, देखिए इस तरह का विषय तो नहीं है। मामला संज्ञान में आते ही उसमें तात्कालिक रूप से एफआईआर भी दर्ज कराई गई। पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ में उसमें जो है जो संदिग्ध अभियुक्त है उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भी भेजा हुआ है। तफ्तीश भी चल रही है, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही दृष्टया से परिलक्षित नहीं हुई है। इसके अलावा भी जो पीड़ित परिवार है वहाँ पर हमने और कप्तान साहब ने जाकर के मेंटली विजिट भी किया है, उनको सांत्वना भी दी है और साथ साथ जो है उनको विश्वास भी दिलाया है कि किसी भी तरीके से कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और पूर्ण तरीके से न्याय किया जाएगा। परिवार का कहना था कि एक साल पहले से देखिए ऐसा है कि वो कई प्रकार की शिकायतें उनके माध्यम से आ रही थी, जिसमें हमारे द्वारा भी और पुलिस के कप्तान साहब के द्वारा भी सभी शिकायतों का संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जा रही थी। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि उसी दिन जो है 3 शिकायतों का उनका गुणवत्तापूर्ण डिस्पोजल हुआ था। इसमें सबसे बड़ी शिकायत थी गांव के प्रधान के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार की शिकायत थी, उसमें भी जो है ग्राम प्रधान के अधिकार सीज करते हुए कार्रवाई की। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है कि शिकायतें जो आ रही थी उनका संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, तो सभी शिकायतों का संज्ञान लेकर के नियम की कार्रवाई की जाएगी। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।